कान्हा कहते हैं कि दुनिया में अब शराफत का जमाना नहीं रहा। दोस्तों, यहां किसी को ज्यादा इज्जत दो तो लोग आपको बेवकूफ समझने लगते हैं। अफसोस ये नहीं है कि जिंदगी एक तमाशा बन गई, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि सारे कलाकार अपने ही निकले। हमें बस मुस्कुराना चाहिए और कह देना चाहिए कि मैं ठीक हूं, क्योंकि असलियत यही है कि यहां कोई किसी की सच्ची परवाह नहीं करता। रिश्तों में अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो बातें तो होती हैं, लेकिन वह गहराई खो जाती है। किसी ने सही कहा है, जिसका दिल जितना बड़ा और सच्चा होता है उसे उतना ही बड़ा दर्द मिलता है। आजकल के समय में सबसे बुरा यही है कि दिल से अच्छे होने का कोई मोल नहीं रह गया। कुछ लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं और कुछ उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर राख कर देते हैं। लोग जानते हैं कि कोई कैसा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। हम कितने सही हैं या गलत, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक हमारी आत्मा और दूसरा परमात्मा। और जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ कह देता है वही सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और आंसू इंसान को सच बोलने पर मजबूर कर देते हैं। आज की सच्चाई यही है, आप पैसे कमाइए, लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि अर्श से फर्श पर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं जताना चाहिए जहां किसी ने आपको वह हक दिया हो। अगर आपके पास स्वीकार करने की हिम्मत है और सुधार करने की नीयत है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग आपके साथ रहकर आपको नहीं समझ पाए, वे आपके खिलाफ होकर आपका क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी, अनजान था, फिर भी दिल लगा बैठा। हर आंख में लाया मत करो, दिल की हर बात सबको बताया मत करो। यहां लोग नमक हाथ में लेकर घूमते हैं, हर जख्म सबको दिखाया मत करो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वह भी हमारे भले के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी हमारे लिए सही ही होगा। यह विचार जितना सुनने में सरल लगता है, उतना ही इसे जीवन में उतारना मुश्किल है। जब हमारी जिंदगी में कुछ गलत हो जाता है, जब किसी के साथ अन्याय होता है या कोई गहरा दुख हमारे सामने आ खड़ा होता है, तो यह सब मानना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया ही गलत हो गई है। हम यह सोचने लगते हैं कि सब कुछ हमारे खिलाफ ही हो रहा है और हर इंसान स्वार्थी और मतलबी दिखाई देने लगता है। लेकिन जीवन का एक बड़ा सत्य यही है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है या दुख देता है, तो वह हमें एक और बड़ा पाठ पढ़ा जाता है। ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे अंदर सहनशीलता और समझ की गहराई पैदा करती हैं। जैसे एक मां अपने बीमार बच्चे को कड़वी दवा पिलाती है, वह दवा बच्चे को भले ही पसंद ना आए, लेकिन उसी से उसकी बीमारी दूर होती है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जो कठिनाइयां और चोट आती हैं, वे हमारे भले के लिए ही होती हैं, हमें जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। हमने अक्सर सुना है कि लोग कहते हैं, मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह तो बिल्कुल अलग ही निकला। असल में हर इंसान एक मुखौटा पहनकर चलता है, और जब तक आप उसकी असलियत को परख नहीं लेते, तब तक आप उसे पहचान नहीं पाते। असल में जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो वह हमें सिखाता है कि हम किसे अपना मानते थे और किसे नहीं मानना चाहिए था। जब हमें कोई अपना धोखा देता है या हमारी भावनाओं को आहत करता है, तब हमारी आंखें खुलती हैं कि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे, वे हमारी कितनी कम कद्र करते थे। जब तक लोग आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं, तब तक वे आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे, पर जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। यही वजह है कि जब जीवन में तकलीफें आएं, परेशानियां आएं, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ बुरा हो रहा है। याद रखिए, ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहा है, वह आपको किसी बड़ी मंजिल की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन के हर दुख को एक चुनौती के रूप में स्वीकार कीजिए और इस सोच के साथ आगे बढ़िए कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो हासिल होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
यह कठिन समय, यह मुश्किलें, यह परेशानियां सब कुछ इसलिए हैं ताकि आप और भी मजबूत बन सकें, ताकि आपकी जिंदगी का अगला पड़ाव और भी शानदार हो। जो आज आपको कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप जीवन के इस नजरिए से देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमजोर नहीं कर सकेगी। आखिर में बस इतना समझ लीजिए कि जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है और वह आपको उस जगह पर पहुंचाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। जीवन में अक्सर हम अपनी असफलताओं के लिए किस्मत को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है और बाकी लोग हमसे बेहतर हैं। लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि हमारी असली समस्या हमारी सोच और हमारे कर्म हैं? आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म जीवन को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में महात्मा बुद्ध ठहरे हुए थे। तभी वहां पर एक किसान आया और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मेरी किस्मत बहुत खराब है। मैं जो भी काम करता हूं वह सब बिगड़ जाता है। मुझे मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता। मैं एक किसान हूं, मैं खेती करता हूं, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं हो पाती और इसी वजह से मैं बहुत परेशान रहता हूं। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके उपाय के लिए मैंने कई साधु संतों से बात की, कई ज्ञानियों से उनकी राय ली। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने वह सब कुछ किया। मैंने सभी तरह के अनुष्ठान, पूजा पाठ और यहां तक कि हर प्रकार के कार्य करके देख लिए, लेकिन फिर भी मुझे इसका कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। वहीं पर मेरे अन्य गांव वाले, उन सब की फसल बहुत अच्छी होती है, जबकि वह अपने खेतों में उतनी मेहनत भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी फसलें हमेशा ही बहुत अच्छी होती हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? हे तथागत, क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? उस किसान की वह सारी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है, सब कुछ तो तुम्हारे पास ही है, फिर भला तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहता है, हे तथागत, मेरे पास क्या है? मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस भी काम में मैं हाथ लगाता हूं वह सारे कार्य बिगड़ जाते हैं। मैं चाहकर भी अपने खेतों में अच्छी फसल नहीं उगा पाता, जबकि वहीं पर मेरे गांव के अन्य लोग अच्छी फसलें उगा लेते हैं और वे लोग मेरी जितनी मेहनत तक नहीं करते। तो ऐसे में भला मेरी किस्मत कैसे अच्छी है? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस किसान से कहते हैं, भंते, तुम्हारे पास एक स्वस्थ शरीर है, तुम्हारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करता है और तुम्हारे पास अच्छी खासी जमीन भी है। भला तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? अगर ऐसे देखा जाए तो तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरी समस्या यह नहीं है। मेरी समस्या तो यह है कि जिन भी कार्यों में मैं हाथ डालता हूं वह कार्य बिगड़ क्यों जाते हैं। रही बात जमीन, अच्छा शरीर, अच्छा मस्तिष्क और अच्छे अंगों की, तो वह तो सभी के पास है। मेरे सभी गांव वालों के पास भी है और उनके पास अच्छी जमीन भी है और तो और उनके पास अच्छी फसल भी है। इसी कारण वे लोग हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। हर वर्ष मुझे एक भारी नुकसान झेलना पड़ता है। क्या आप मुझे इसका कोई उपाय बता सकते हैं? क्या ऐसा कोई मंत्र, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मेरी किस्मत एक बार फिर से चमक जाए? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, यदि तुम कोई उपाय चाहते हो
या कोई मंत्र चाहते हो तो वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में खजाना है? यह सुनकर वह किसान थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से तुरंत ही बोल पड़ा, हे बुद्ध, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे खेत में खजाना है और यह मुझे पता तक नहीं। बताइए वह खजाना कहां है? मैं अभी उसे जाकर निकाल लूंगा। बताइए बुद्ध, वह खजाना कहां है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना तुम्हें ऐसे नहीं मिलने वाला। उसके लिए तुम्हें मेरा कार्य करना होगा। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा, तब जाकर तुम्हें वह खजाना अवश्य मिल पाएगा। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें सुनी और उसके बाद वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, बताइए मुझे क्या करना होगा? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बता दीजिए कि आखिर वह खजाना मेरे खेत में कहां पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अपने खेतों में जाओ और अपने खेतों की खुदाई करके एक मिट्टी की टोकरी भरकर मेरे पास लाओ। वह किसान तुरंत ही महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है। वह भागा भागा अपने खेतों में जाता है और जल्दी जल्दी एक टोकरी मिट्टी भरकर वह वापस महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। उस मिट्टी को देखने के बाद महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब से 1 महीने बाद अपने खेत की खुदाई करना, और जब तुम पूरा खेत खोद दोगे तो उसमें से एक टोकरी मिट्टी फिर से मेरे पास लेकर आना। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। वह यह सोचने लगा, जब खजाना मेरे खेतों में गड़ा हुआ है तो महात्मा बुद्ध मुझे सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है? उसने कुछ देर सोच विचार करने के बाद महात्मा बुद्ध से आखिरकार यह बात पूछ ही ली। वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यदि वह खजाना मेरे खेतों में है तो आप मुझे बता क्यों नहीं देते कि वह कहां पर है? मैं उसे अभी जाकर निकाल लेता हूं। भला मुझे 1 माह का इंतजार क्यों करना है? आखिर की क्या जरूरत है? इस पर महात्मा बुद्ध बड़े शांत स्वर से उस किसान से कहते हैं, भंते, हर कार्य का एक समय होता है और वह कार्य यदि उचित समय पर किया जाए तो वह हमें उचित और शुभ फल देता है। तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें खजाना बता देता हूं कि वह खजाना तुम्हारे खेतों में कहां गड़ा हुआ है, लेकिन एक पल के लिए यह भी सोच लो, अगर तुम अभी उस खजाने को पाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारे हाथों में कुछ भी ना आए। सोच लो, तुम अभी उस खजाने को पाना चाहते हो या 1 महीने के बाद? महात्मा बुद्ध के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह किसान कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ गया और फिर वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इतना कहकर वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। वह जैसे तैसे अपने मन को मार तो लेता है, अपनी इच्छाओं को दबा तो लेता है, किंतु अब भी उसका मन बहुत बेचैन था। वह उस खजाने को जल्द से जल्द पाना चाहता था। रात में उसे खजाने के सपने आया करते थे। वह दिन भर केवल खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। जब भी वह खेत जाता तो एक किनारे पर बैठता और उस खजाने के बारे में सोचने लग जाता। दिन भर हर समय उसके मन में केवल खजाना पाने के विचार ही चलते रहते। वह यह सोचता रहता कि जब मुझे खजाना मिल जाएगा तो मैं तो इस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सारे ऐशो आराम होंगे और मैं अपना जीवन आनंदमय बिताऊंगा। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। देखते ही देखते ऐसे ही करीब 1 माह बीत गए और वह अपने खेतों में गया। उसने अपने खेतों में से एक टोकरी मिट्टी खोदी। उस टोकरी में भरकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, यह लीजिए एक टोकरी मिट्टी जो मैंने अपने खेत से लाई है। अब बताइए वह कहां पर है? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, क्या तुमने अपना सारा खेत खोद दिया? इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, नहीं तथागत, आपने कहा था केवल एक टोकरी मिट्टी ही आपको चाहिए।
इसलिए मैंने केवल एक टोकरी मिट्टी ही निकाली। भला उसके लिए मुझे पूरा खेत जोतने की क्या जरूरत है? बस आप मुझे यह बता दीजिए कि वह खजाना मेरे खेतों में कहां पर गड़ा हुआ है। मैं जाकर वहीं पर खोदूंगा और वह खजाना निकाल लूंगा। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, वह खजाना पूरा खेत जोतने से ही मिलेगा। यदि तुम अपना खेत नहीं जोतोगे तो वह खजाना कभी नहीं बाहर आने वाला। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। इस पर वह किसान एक बार फिर कुछ देर के लिए सोच विचार में पड़ जाता है और वह यह तय करता है कि वह जाकर अपने खेत को जोते। इसलिए वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट जाता है। अगले ही दिन वह अपना सारा खेत जोतकर एक बार फिर से एक टोकरी मिट्टी भरकर महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंच जाता है। तभी महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तुम्हारा खेत ठीक से नहीं जोता गया है। जाकर एक बार फिर कोशिश करो, एक बार फिर अपने खेतों में हल चलाओ। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, मेरे पास हल नहीं है, बल्कि मैं खुद से ही हल की जगह पर खेत जोतता हूं। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, कोई बात नहीं, बनते हैं, एक बार फिर परिश्रम करो और इस परिश्रम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। वह किसान महात्मा बुद्ध की बात मान लेता है और वह एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करता है। वह एक बार फिर से हल चलाता है और एक टोकरी मिट्टी लेकर वह महात्मा बुद्ध के समक्ष फिर से उपस्थित हो जाता है। मिट्टी देखकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हां, अब ठीक है, किंतु अब तुम्हें मेरा दूसरा कार्य करना होगा। इतना कहकर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, जाओ और अपने खेतों में उन फसलों के बीज डालो जिन फसलों को तुम उगाना चाहते हो। इस पर वह किसान थोड़ा अचरज में महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने तो खजाने की बात की थी, फिर बीच में यह फसल कहां से आ गई? इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें मिट्टी में बीज तो डालने ही होंगे। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, किंतु यदि मैं अभी बीज लेने जाऊंगा तो वह मुझे महंगे पड़ेंगे और अभी मेरे पास इतना धन भी नहीं है। यदि मैं कुछ समय बाद उन्हें लेने जाऊंगा तो वह मुझे सस्ते मिल सकते हैं। बीज लाकर वह अपने खेतों में भी डाल देता है और फिर वह महात्मा बुद्ध के पास वापस पहुंचता है और बुद्ध से कहता है, हे तथागत, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे बताइए कि आखिर मेरे खेतों में वह खजाना कहां पर है ताकि मैं उसे निकाल सकूं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, अभी तो तुम्हें एक और कार्य करना है, उसके बाद वह खजाना तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। अब से तुम्हें उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्यार से सींचना है और देखना उन्हें कोई तकलीफ ना हो, वह स्वस्थ रहे, उन्हें कोई बीमारी या कीड़ा ना लगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हें वह खजाना नहीं मिल पाएगा। और यदि तुम्हारे खेत का हर एक बीज अंकुरित हो गया और वह अपनी संपूर्णता तक पहुंच गया तो वह खजाना तुम्हें अवश्य ही दिखाई देगा और तब तुम्हें मेरे पास आने की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उस किसान ने महात्मा बुद्ध की सारी बातें मान ली और उसके बाद वह महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। अब से वह अपने खेतों की देख रेख करने लगा। उस किसान ने अपने खेतों पर पूरा ध्यान दिया, किंतु अब भी उसे सपनों में वह खजाना ही नजर आता था और वह मन ही मन सोचता था कि बस एक बार यह फसल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए तो वह खजाना भी मुझे मिल ही जाएगा। इसी सोच के साथ वह उन फसलों की देख रेख में दिन रात लगा रहता था। उसने अपनी फसलों पर किसी प्रकार की कोई विपदा नहीं आने दी और देखते देखते वह दिन भी आ गया जब उसकी फसल उसके खेतों में लहलहा रही थी। तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जब तुम्हारी फसलें तैयार हो जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारा खजाना भी मिल जाएगा। यह बात याद आते ही उस किसान की आंखों में आंसू आ गए। जो खजाना उसके खेतों की जमीन में था
वह बाहर आ चुका था। उसकी फसल उसके गांव में किसी की नहीं हुई थी। उसकी फसल से उसके सभी कर्ज भी पूरे होने वाले थे और सभी गांव वाले उसकी मेहनत को देखकर बहुत खुश थे और उस किसान की तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उस किसान को महात्मा बुद्ध की याद आई और वह खुद को महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचने से रोक नहीं पाया। वह तुरंत ही महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, आपने जो खजाना मुझे बताया था वह मुझे मिल गया है, लेकिन मुझे यह बात नहीं पता चल रही कि वह खजाना मुझे पहले क्यों नहीं मिला। इस पर महात्मा बुद्ध उस किसान से कहते हैं, भंते, हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं होता। पहले तुम अपनी किस्मत को सही करने में लगे हुए थे, लेकिन तुम यह भूल रहे थे कि तुम्हारी किस्मत तो पहले से सही थी। तुम सही काम नहीं कर पा रहे थे। तुम चाहते थे कि तुम्हारे कर्म किए बिना ही तुम्हारी फसल सबसे उत्तम हो, लेकिन उसी वक्त मैंने तुम्हें खजाने का लालच दिया और खजाने के लालच में ही सही, लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम किया तो तुम्हें सही फल भी मिला। और जो तुम्हारे पास सबसे उत्तम चीज है, जो तुम्हारे पास असली खजाना है, वह तुम्हारा शरीर ही है। इस शरीर के माध्यम से हम इस दुनिया में जो चाहे वह पा सकते हैं, लेकिन यहां पर तो हर कोई अपनी किस्मत का रोना रोने में लगा हुआ है। यहां तक कि उन्हें अपने कर्मों में विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे लोग भला अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंच सकते हैं। इस पर वह किसान महात्मा बुद्ध से प्रश्न करते हुए कहता है, हे तथागत, तो क्या किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती? इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस किसान से कहते हैं, भंते, किस्मत क्या है? किस्मत हमारे ही सत्कर्म है और ये सत्कर्म ही हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हम सही दिशा में कार्य कर सकें, और इन कार्यों से ही हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मुख से यह उपदेश सुनकर वह किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में जा गिरा और उनसे कहने लगा, हे तथागत, मुझे आज पता चल गया है कि मेरी किस्मत खराब नहीं थी, मेरे तो कर्म ही खराब थे, किंतु मैं आज आपको वचन देता हूं कि आज से मैं अपनी किस्मत को कभी खराब नहीं कहूंगा, अपने कर्मों को सुधारूंगा और सभी कार्य सही समय पर करूंगा। इतना कहकर वह किसान महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वापस घर लौट गया। दोस्तों, हम में से अधिकांश लोग यही करते हैं। वे लोग हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहते हैं, लेकिन वह कभी भी अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते। वह यह नहीं सोचते कि क्या उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो कर्म करने चाहिए थे वह कर्म किए हैं या नहीं, कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, और अगर उसमें कोई कमी थी तो क्या उस कमी को दूर करके वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता था। और यह सब हम तब सोच पाएंगे, तब समझ पाएंगे जब हम अपनी किस्मत को दोष देना बंद कर देंगे। लेकिन हम तो अपने आप को सही और अपनी किस्मत को गलत ठहराना चाहते हैं। हम किसी ऐसे को चाहते हैं जो हमारी गलतियों का ठेका ले ले, और इसीलिए हम अपनी किस्मत को हमेशा दोष देते रहते हैं ताकि हमें कभी किसी के सवालों का कोई जवाब ही ना देना पड़े। और इस तरह से हम उस समस्या से भी निकल जाते हैं और हम कभी पीछे पलटकर यह नहीं देखते कि क्या हमने उस लक्ष्य को पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी या नहीं। हमसे कहीं पर कोई गलती तो नहीं हुई थी, क्योंकि हमें तो लगता है कि यह सब तो किस्मत का खेल है और भला किस्मत से कौन जीत सकता है। आपने अपने आसपास भी ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाने पर रोते हैं, चिल्लाते हैं, और जब उनसे कोई उनकी असफलता का कारण पूछता है तो वह यही कहते हैं कि वह तो मेरी किस्मत में था ही नहीं। लेकिन यहां पर आप एक वास्तविकता भूल रहे हैं। इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने कर्म पर ध्यान देते हैं। वह अपने कर्म को कभी नहीं छोड़ते, भले ही वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाने में असफल हो जाएं, लेकिन फिर भी वह अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। और जो लोग अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं वह लोग कभी यह नहीं कहते कि उनकी तो किस्मत ही खराब थी, बल्कि वह दोबारा फिर से एक बार पूरी शक्ति से उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। और यह कोशिश वह तब तक करते रहते हैं
जब तक कि उन्हें उनका लक्ष्य मिल नहीं जाता। गीता में कान्हा कहते हैं कि सफलता एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के दिल में बसा होता है। जीवन में ऊंचाइयों को छूने का सपना हम सभी देखते हैं। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने का आनंद एक अलग ही होता है, मानो सारी दुनिया आपके कदमों में हो। लेकिन क्या यह आनंद तब पूरा होता है जब हम अकेले उस ऊंचाई पर खड़े होते हैं? जीव में हर कोई चाहता है कि उसके अपने हों, ऐसे लोग जो हर कदम पर साथ चले, हर मुश्किल घड़ी में सहारा बने और हर सफलता का जश्न मिलकर मनाएं। अपनों के साथ रहने का सुख ही असली सुख है। परंतु क्या होता है जब हम सफलता की खोज में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि अपने पीछे छूट जाते हैं? कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं उस शिखर तक पहुंचने में कि अपनों को समय ही नहीं दे पाते। सफलता का असली आनंद तो तब आता है जब हम अपनी सफलता को अपनों के साथ बांटते हैं। सोचिए, जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और आपके अपनों की आंखों में गर्व और स्नेह दिखता है, यही वह क्षण होता है जब आपकी मेहनत का असली फल मिलता है। लेकिन अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं। सफलता की दौड़ में हम खुद को अकेला कर लेते हैं और जब शिखर पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि हमारे अपने साथ नहीं हैं। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप क्या चाहते हैं? असफल होकर अकेले रहना या सफल होकर अपनों के साथ आनंद मनाना? फैसला आपका है। सफलता के पीछे भागना स्वाभाविक है, अपने सपनों के लिए जी जान लगाना भी जरूरी है, लेकिन इस दौड़ में अपनों का साथ ना छूटने पाए, इसका ख्याल रखना और भी जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन सुंदर अपने आप नहीं बनता, इसे संवारने के लिए हमें प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना सिर्फ मन को व्यथित करता है। इससे न तो कल की समस्याएं सुलझती हैं और न ही आज का सुकून मिलता है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और एहसास अलग होता है। आंखें सबकी एक जैसी होती हैं, पर देखने का नजरिया सबका अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय यह दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा देता है। समय की एक खासियत है, जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी यह हमें वास्तविकता से रूबरू कराता है। इसलिए जब काटने की औकात ना हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते और झूठी बातें दिमाग पर बिठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह भी जान लो कि किसी से डरते भी नहीं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसी वजह से दुख भी साथ बना रहता है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देख लोग हैरान तो हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर बर्दाश्त करने वालों को कमजोर समझ लेते हैं और सामना करने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि हम बुरे हैं, तभी तो इस दुनिया में जी रहे हैं। अगर हम अच्छे होते तो यह दुनिया हमें जीने ही नहीं देती। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो वाकई लायक होता है वह आपको कभी रोने नहीं देगा। जो लोग मेहनत करते हैं वे कभी हार नहीं मानते, और आखिर में वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से फासले बना लेते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो वे नए रास्ते तलाश लेते हैं। मैंने हर चीज का हिसाब रखा है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है। कुछ करना चाहते हो तो खुद करना होगा, और सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध लड़ना होगा। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाती है। जीवन में की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में आपके पास लौटकर जरूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला।
जो भी आने वाला है वह बीते हुए कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी आपको निराश नहीं होने देगी। ठोकर खाने से जरूर दर्द होता है, पर अगर आप संभल जाते हैं तो यही ठोकर आपको और मजबूत बनाती है। मैं भी अपनी जिंदगी में इस बात का गर्व करता हूं कि मैं ठोकर खाकर गिरा था, किसी की नजरों से नहीं। भगवान का शुक्रगुजार रहना ही जीवन का सही तरीका है। शिकायत करना तो असंतोष का प्रतीक है। जिनके दिल में सच्ची मानवता होती है, उनकी यही सोच होती है कि उन्हें जो दुख मिला वह किसी और को न मिले, और जो खुशी मिली वह सबको मिले। आपकी जिंदगी का एक उसूल यह होना चाहिए कि किसी को हराने की बजाय हर किसी को जीतने का हौसला देना चाहिए। प्यार का मतलब सिर्फ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होना नहीं है, बल्कि कोई ऐसा खास व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आप परवाह करें और जो आपकी परवाह करें। पहले लोग भावुक थे, इसलिए रिश्ते निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों से फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं। अगर कोई फायदा होता है तो ही रिश्ते निभाए जाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसकी वाणी, विचार और कर्मों से होता है। जिंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। कान्हा कहते हैं कि हमारा जीवन भी उस रेत की घड़ी की तरह है, जिसमें जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, और जो अभी भी ऊपर है वह हमारा भविष्य है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह संकुचित स्थल है जहां से धीरे धीरे रेत गिर रही है। यह हमारा वर्तमान है। इसी एक क्षण में हमारा पूरा जीवन समाया हुआ है। यही वह पल है जिसे जीने का हमें अवसर मिला है। अब सवाल यह है कि इस पल का हम उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम बीते हुए अतीत का दुख मनाएंगे, या भविष्य की चिंता में क्रोधित होते रहेंगे, या फिर हम इस एक क्षण का आनंद लेना सीखेंगे। यदि प्रसन्न रहना चाहते हैं तो उसके लिए यही एक पल हमारे पास है। प्रतीक्षा करते रहेंगे तो यह भी अतीत बन जाएगा। इसीलिए आनंद और परोपकार के लिए प्रतीक्षा मत कीजिए। जो पल आपके पास है उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि यह घड़ी वापस पलटने पर भी जो समय बीत चुका है वह लौटकर कभी नहीं आएगा। जिंदगी का असली सच यह है कि लोग प्यार के लिए बने हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इस उलट फेर में हम खो बैठते हैं वह रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा होता है। अक्सर जिंदगी में मंजिलें मिल ही जाती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें यह सिखाती हैं कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त बदलने के साथ बदलते नजर आए। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कमी नहीं होती। देखिए, शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी तरह से अधूरा है, और वह घाव जो अपनों के दिए हुए होते हैं वे किसी एक्स-रे में दिखाई नहीं देते। जिनमें इंसानियत नहीं वे भी तो मुर्दा ही हैं, भले ही उनमें सांसें चल रही हों। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। जिंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं और इन सब के लिए शुक्रिया है, क्योंकि एक चीज उसने हमें सिखाई है, किसी का दिल दुखाना नहीं। कितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम कभी खोना नहीं चाहते थे। इंसान आधा सुनता है, चौथाई समझता है और शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया वह दोगुनी देता है। यही कारण है कि उसे समझना इतना कठिन हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही सबसे ज्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। कैसी विडंबना है कि आज की नौकरी ने हमें इस मोड़ पर ला खड़ा किया है कि अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाजत लेनी पड़ती है। मोह में डूबे हुए हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। मनुष्य
खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने की बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष यह हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। जीवन में हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ चला जाता है। हम अपना कीमती समय उस व्यक्ति के बारे में सोचने में बर्बाद कर देते हैं जिससे हमें ईर्ष्या है। जलन की अग्नि सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर पालता है, न कि उस व्यक्ति को जिससे हम जलते हैं। तो सोचिए, क्या यह सही है कि हम अपने जीवन को इस धुएं में झोंक दें? किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या और जलन लाने से अच्छा यह नहीं होगा कि हम दूसरों की खुशियों का हिस्सा बने। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जीवन में दुख और सुख दोनों का मिश्रण होता है और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जब हम समंदर में नाव लेकर चल पड़े हैं तो तूफानों से घबराना कैसा? प्रभु का मार्ग कभी कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। अगर हम बुद्धि से देखें तो वह जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखें तो सब सरल हो जाता है। विचारों से चलते रहोगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलोगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की पवित्रता होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वह समझेगा और जो पराया होगा वह दूर हो जाएगा। परमात्मा वह सब कुछ देगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर। जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता, धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी के मन और मौन को समझ पाते हैं। अगर आपकी नीयत साफ है और उद्देश्य सही है तो यकीन मानिए, भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करेगा। जब भगवान कुछ वापस लेता है तो इसे सजा मत समझो, बल्कि यह मानो कि वह कुछ बेहतर देने के लिए तुम्हारे हाथ खाली कर रहा है, चाहे वह रिश्ते हों या रास्ते। ठोकर खाने के बाद ही सही दिशा का ज्ञान होता है। अब ना तो ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही किसी से अधिक अच्छाई की उम्मीद रह गई है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दें। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर सिर्फ उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही सही है जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं समझते। जीवन में सत्य के रास्ते पर चलो और धैर्य के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। परमात्मा के न्याय पर विश्वास रखो और हर परिस्थिति में शांत मन से समाधान ढूंढने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। कोई तेज दौड़ नहीं सकता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता। किसी को असाध्य रोग होता है तो कोई पढ़ाई में कमजोर होता है। यह निर्बलताएं हमें जन्म से या संयोग से मिलती हैं, परंतु मनुष्य का मन इन निर्बलताओं को अपनी मर्यादा बना लेता है।
कुछ लोग होते हैं जो अपनी निर्बलताओं को अपने जीवन की सीमा मान लेते हैं, और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और संकल्प से उन निर्बलताओं को पार कर जाते हैं। उनका अंतर क्या है? सरल सा उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी निर्बलता से हार मान लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों से लड़ता है वह उन्हें पार कर आगे बढ़ जाता है। ईश्वर अवश्य ही हमें कुछ कमियों के साथ इस संसार में भेजता है, लेकिन उन कमियों को स्वीकार कर उनसे हार मान लेना हमारे मन की कमजोरी होती है। जो लोग यह समझ लेते हैं कि जीवन की हर समस्या के साथ ही समाधान भी होता है, वे कभी हार नहीं मानते। जैसे तेज हवा चलने पर भी मजबूत वृक्ष टूटते नहीं, वैसे ही जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करता है वह जीवन की हर चुनौती का सामना करता है। कान्हा कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। संतोष, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण तभी प्रकट होते हैं जब हम सत्संग का सहारा लेते हैं। ईश्वर से की गई प्रार्थना का अर्थ यह नहीं कि वह हमारी स्थिति या किसे तुरंत बदल देगी, बल्कि उस प्रार्थना से हमारे चरित्र में बदलाव आता है, हमारी सोच बदलती है। हमारी बातें इतनी मधुर होनी चाहिए कि यदि कभी वापस लेनी पड़े तो वह कड़वी न लगे। अपने जीवन में थोड़ा स्वाभिमान रखना भी जरूरी है, अन्यथा लोग आपको उन जगहों पर भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि वह व्यक्ति जो दुख और सुख को समान रूप से देखता है और इंद्रियों के विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का अधिकारी है। जब तक आप खुद से हार नहीं मानते, तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको परास्त नहीं कर सकती। आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि वक्त ऐसा है। वक्त बदलता है और इसके साथ आपकी परिस्थितियां भी बदलेंगी। इसलिए बिना थके, बिना रुके आप अपने कर्म करते रहिए। जो चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, उनमें अपना समय बर्बाद करना मूर्खता है। जीवन में प्यार और नफरत दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जब दोनों ना हो तो चीजें और भी स्पष्ट हो जाती हैं। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। जब मैं कहता हूं कि आप देवी देवता हैं, तो इसका अर्थ है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं। आपकी क्षमताएं सीमित नहीं हैं, बल्कि अनंत हैं। अगर आपको लगता है कि सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है, तो आपको अपनी कोशिशों में बदलाव लाने की जरूरत है। कोई भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नहीं आया है। हर कोई अपनी तकदीर और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। दुख और सुख इस संसार में आएंगे, परंतु जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी और धीर होता है। इसलिए अपनी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि हर समस्या के साथ एक समाधान भी आता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जल की एक छोटी सी बूंद अगर जलते तवे पर गिरे तो वह तुरंत भाप बनकर उड़ जाती है, लेकिन वही बूंद अगर कमल के पुष्प पर गिरे तो वह मोती की भांति चमक उठती है। यह वही बूंद है जो अगर किसी मृत व्यक्ति के मुख में गिरे तो गंगा जल बनकर उसे मोक्ष प्रदान कर देती है। परंतु यदि वही बूंद किसी सर्प के मुख में गिरे तो विष में मिलकर खुद विष बन जाती है। हर परिस्थिति में वह जल की बूंद ही होती है, लेकिन उसका परिणाम बदलता है केवल उसके संग के कारण। संगति में वह परिवर्तन की शक्ति होती है जो हमारी पूरी दिशा बदल सकती है। यदि एक बूंद की संगति उसका भविष्य तय कर सकती है, तो मनुष्य क्यों नहीं। अच्छी संगति आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है और बुरी संगति आपको अधोगति की ओर धकेल देती है। अगर आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो या तो उनका शिकार हो जाएंगे या खुद उन्हीं जैसा बन जाएंगे। इसलिए जीवन में यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि संगति ही आपकी सोच, आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। दुख ने एक बार सुख से कहा,
तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपने अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, परंतु दुख की भी अपनी एक जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है और यह दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, और दूसरा तब जब हर चाह पूरी हो जाती है। कई बार जब हम सारी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, यह केवल हमें कष्ट देने नहीं आती, बल्कि हमें सीखने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है, तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वह छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। जब भी कोई समस्या आए, उसे लेकर चिंता करने के बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें। इंसान का जीवन एक सिक्के की तरह है। एक तरफ सुख है और दूसरी तरफ दुख, तकलीफें, परेशानियां और मुश्किलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को मजबूत रखें, तो दुख का असर हमें ज्यादा देर तक नहीं जकड़ सकता। दुख बाहर से जितना बड़ा दिखता है, अंदर से उतना ही कमजोर होता है। यह केवल हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। जब मुश्किलें आती हैं और हर तरफ बंद दरवाजे नजर आते हैं, तब मन निराश हो सकता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हार मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। पर यह नकारात्मक सोच हमें और भी गहरे दुख में डाल देती है। याद रखें, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। जब परीक्षा का समय आता है, कुछ लोग धैर्य और साहस से उसका सामना करते हैं, जबकि कुछ निराश होकर हार मान लेते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक हो, तो हम मुश्किल हालात में भी कुछ अच्छा ढूंढ सकते हैं। कई लोग परीक्षा देने से डरते हैं और कुछ कम अंक पाने पर इतनी निराशा में डूब जाते हैं कि जीवन समाप्त करने की सोचने लगते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जीवन की यह स्थिति केवल एक छोटा सा चरण है। यह अस्थायी है और इससे घबराने की जरूरत नहीं। जीवन लंबा है और हर परेशानी के बाद सुख जरूर आता है। जब भी जीवन में दुख या कठिनाई आए, उसे सहन करने की शक्ति ईश्वर देता है। जिस तरह रात के बाद दिन आता है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद सुख की धूप जरूर खिलती है। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं, लेकिन अगर सोच खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी नजर आने लगती है। सच्चाई चाहे जैसी हो, शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को हमेशा याद रखते हैं। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा जरूर टूट जाता है। छोटा ही सही, मगर अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आलस्य को आज से ही दूर कर दो, वरना यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है, तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। जो तुमसे तंग आ जाए, उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनकर याद रह जाने से बेहतर है कि स्मृति में रहो। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना किसी जिंदा मेंढक को तराजू में तौलने जैसा मुश्किल काम है। एक को बिठा तो दूसरा कूद जाता है। उनसे डरने की जरूरत नहीं है जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरना चाहिए जो छल करते हैं। मनुष्य के अंदर इतना आत्मगौरव होना चाहिए कि लोग उसे गिरा हुआ न समझे। जब इंसान जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं, पर नाम नहीं होता। जब वह मरता है तो उसके पास नाम होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को हम जीवन कहते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए,
क्या कभी सोचा है कि किसी बात से तुम्हें भी बुरा लग सकता है? अक्सर लोग मजाक के सहारे अपने दिल की बात कह जाते हैं। अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और शक्ति उसी पर लगाओ। विश्वास रखना, वह चीज तुम्हें जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जे में डुबो देते हैं। मैंने देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। रावण की जिंदगी से एक बात तो सीखी है, चाहे वह भाई हो या दोस्त, अपने राज्य हमेशा अपने तक ही रखना चाहिए। तुम उन चीजों के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना तो जीवित व्यक्ति के लिए शोक करता है और ना ही मृत व्यक्ति के लिए। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी तुम्हें वहीं जलील करती है जहां से तुम्हें कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। आज के समय में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है, पर यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना फायदे की मदद करना, बिना स्वार्थ के लोगों से मिलना और बिना दिखावे के जीना सीखें। असली अंधेरा उस जगह नहीं होता जहां गरीबी है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वह होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और एक दूसरे की सच्ची परवाह की जाती है।